बताओ बच्चों में कितने % हमारा शेयर है? ओ मोबाइल वाली मैया, 100 38 99% आपका शेयर है और 1% लो। हम लोग ये मानते हैं कि अब ये मैया कह ही रही है कि 100% हमारी बच्चे हैं महाराज, तो तुम्हारे बच्चे हैं माना। तो जब तुम्हारे पेट में बच्चे बन रहे थे, 9 महीने के टाइम पीरियड की बात करूं, तो उन 9 महीनों में क्या बाप या माँ, क्या बच्चे की आंखें लगाने माँ गई थी कि बाप गया था? तुम्हारा बेटा अंधा होता तो तुम कौन सी आंख लगा पाती? तुम्हारे बच्चे के कान तुमने बनाए, माँ बाप ने, या कोई और था? कौन था वो जो तुम्हारे पेट में बच्चे को 9 महीने में उसको बिल्कुल तैयार कर दिया? बाहर आके चड्डी पहनाती हो तुम, चड्डी पहना के तैयार करती हो, आंख कान हाथ पांव लगा के तो ईश्वर ने तैयार किया। हाँ या ना? तो तुम्हारा % कितना है? तुमने कपड़े तो पहनाए हैं, तुमने दूध पिलाया और दूध भी तुम्हारे आंचल में तुमने नहीं भरा, किसने भर दिया? कौन था ये व्यवस्था करने वाला कि ये बच्चा खा नहीं सकता तो मां के आंचल में अमृत जैसा दूध? कोई है ये व्यवस्था करने वाला, उसी का नाम ईश्वर है। इसलिए हमारी बेटी, हमारे बेटे में हमारा कोई शेयर नहीं। 1% बाप का, 2% माँ का, क्योंकि माँ ने जगह दी 9 महीने पेट में, और एक बाप का एक संयोग हुआ, क्योंकि उस संयोग के बिना बच्चा, तो ईश्वर, चलो 1% बाप का श्रेय है, 2% माँ का, बचा 97% ये ईश्वर की हिस्सेदारी है। ये बात सही है या गलत है? वरना तुम माँ बाप क्या कर लेते? अब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तुम माँ बाप कर लो जो कर रहे हो, तुम्हारे बस में है तो कर लो। जब तक ईश्वर नहीं एंट्री मारेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ या ना? तो आपके बच्चों में आपकी हिस्सेदारी कितनी है? 1% बाप की और 2% बाकी किसकी है? सही है ये गलत है? ये बात आप बताओ, सही है? किसने बनाया हाथ पांव? मरा हुआ बच्चा पैदा होता तो तुम मैया क्या कर लेती? कितने बच्चे पैदा मरे हुए होते हैं, क्या कर लेते आप? माँ बाप क्या कर लेते हैं? अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा पैदा हो तो माँ बाप क्या कर लेंगे? कोई है जो तुम्हारा श्रृंगार कर रहा? आंखें बना दी भगवान ने तो मैया ने आंखों में काजल लगा दिया, केवल इतना किया मैया ने। वरना आंखें ना होती तो काजल की शोभा भी तो ना होती। अंधे आदमी को काजल लगाओ, कहां शोभा पाएगा? आंखों की शोभा काजल से नहीं, आंखों की शोभा तो आंखों से ही है। ये बात सही है कि गलत है? तो बताओ फिर फटाफट, हम पर किसका अधिकार है? यदि आप पर ईश्वर का 97% अधिकार है, आप पर, आप पर, आप पर, हम सब पर, तो बताओ फिर हम सब पर ईश्वर का 97% अधिकार, तो हम किसकी अमानत हैं? तो ईश्वर ने हमें भेजा है संसार में, और जब बुलाएंगे तो चुपचाप चले जाना, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से आए हो यहां तो उन्हीं की मर्जी से जाओगे वहां। इसमें फिर माँ बाप रोते हैं, भगवान ने बड़ा गलत किया महाराज जी, हमारे बच्चे को ले लिया, हमारी बेटी को छीन लिया, हमारे पति को, हमारी पत्नी को। तुम्हारा था ही कब? तुम काहे झूठ बोल रहे हो? हमारा है। जिसका था, जिसका जोर से, जिसका था या थी, उसने उसे, तो आपका क्या गया? तुम जब मां के पेट से बाहर आई तो तुम्हारे कोई बेटा बेटी था? तुम्हें यही मिला, यहीं के लिए मिला और यहीं रह जाएगा। ईश्वर की मर्जी, क्योंकि % उसका ज्यादा है। वो चाहे अनिरुद्धाचार्य पर मेरे माँ बाप का केवल
3% अधिकार है मुझ पर, और वो 3% के लिए मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। आपको भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मेरे ऊपर मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझ में मेरे भगवान का अधिकार ज़्यादा है। वो चाह रहे हैं कि मैं आपको कथा सुनाऊं, तो मैं सुना रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि ये शरीर सेवा करे, तो भगवान सेवा करा रहे हैं। वो चाह लेंगे चल भैया तेरा काम पूरा हो गया वापस आ, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा जाने में, क्योंकि उन्होंने भेजा और वही बुलाएंगे। तो जब वो भेजे यहाँ तो मैं यहाँ, जब वो बुलाएंगे वहां तो मैं वहां। इसलिए मैं ईश्वर की अमानत हूं। आप किसकी हैं? लेकिन आप तो कह रही हो कि बच्चा हमारा है। यही अभिमान है कि ये मेरा है। आज से कभी ये ना कहना कि ये मेरा है, सदा ये कहना प्रभु जो कुछ है सब मेरा मेरा नहीं। बोलो तेरा 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 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो तेरा तेरा कि मेरा मेरा। छत्तीस कैसे लिखते हैं? ये देखो, ये है 36, ये 3 और 6, सही है? बोलो हाँ। इसका मुंह अलग है, ये इस तरफ देख रहा है, 3 इस तरफ देख रहा, और 6 इसमें काम चल जाएगा। ये सही है कि गलत है? सही। इसे कैसे करेंगे? अब 3 6 को देख रहा और 6, तो हे प्रभु हम 3 हैं, आप 6 हैं, हम आपको देखें और आप हमें देखिए। वरना 36 का आंकड़ा तो सुना होगा। ये देखो, ये 36 का आंकड़ा ये है। ये भगवान इस तरफ देख रहे हैं और जीव मनुष्य इस तरफ देख रहा, जबकि हमें इससे ये गलत है। सही क्या है? 63 सही है। मतलब 63 का मतलब क्या है? हम 3 हैं, हम 3% शेयर है ना हमारा, बाकी जितना बचा 97। तो ईश्वर की तरफ कैसे रहोगे? 36 बनकर नहीं, 36 में अंक एक दूसरे की तरफ पीठ किए रहते हैं, जबकि 63 में एक दूसरे की तरफ मुंह किए होते हैं। तो भगवान से 36 मत रहो, भगवान से 63 रहो। हे प्रभु हम आपको देखें और आप हमें, आपके सिवा किसी का सहारा, किसी के साथ की जरूरत। 3 को 6 देखे और 6 को 3 देखे, और क्या चाहिए? आजकल तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, वरना हिंदी में पूरा पूरा 6 और 3, 36 नहीं। तो हम भगवान से कैसे रहेंगे? 63। कैसे रहेंगे? मतलब आमने मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने।